शिव ही शक्ति, शक्ति ही शिव है, उनका ये रूप जग की नींव है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। आज हम देखेंगे घोराडेश्वर टेम्पल और बुद्धा केव्स, जो कि पुणे के तलेगांव दाभाडे एरिया में और बेगडेवारी रेलवे स्टेशन से 15 मिनट की दूरी पर स्थित है। पिछले वीडियो में हमने घोराडेश्वर हिल के बैक साइड व्यू को एक्सप्लोर किया था। इस व्लॉग में हम हिल के फ्रंट साइड व्यू को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं ये शानदार सफ़र। ये सफ़र शुरू होता है पुणे से। आप पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे को प्रेफर कीजिए। इससे आप 22 किलोमीटर का सफ़र कम समय में तय कर सकते हो। आपको यहाँ मेट्रो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। गवर्नमेंट और मेट्रो एम्प्लॉयज़ ने डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखा है। पेड़ों की बहुत ही कम मात्रा में कटाई हुई है और मेट्रो प्रोजेक्ट के दरमियान यहाँ ट्री प्लांटेशन भी किया गया। जब आप निगड़ी पहुँचोगे तब आपको एक्स्ट्रा 500 मीटर सबवे रोड से जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी हाईवे के एक तरफ आपको दुर्गा टेकड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर भी लोग मॉर्निंग वॉक पे आना पसंद करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, लोग यहाँ तक साइकिल से आना भी पसंद करते हैं। और ये है मिलिट्री एरिया। यहाँ पर भी ग्रीनरी को बेहतरीन रखा गया है। अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल अवेलेबल नहीं है तो आप लोकल ट्रेन से भी घोराडेश्वर तक पहुँच सकते हो, और वो भी सिर्फ 10 रुपये में। घोराडेश्वर हिल के स्टार्टिंग पॉइंट में आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग और स्नैक सेंटर दिखाई देगा। फ्रंट साइड से आप 2 तरीके से चढ़ाई कर सकते हो, एक तो स्टेप्स से और दूसरा रास्ता है विदाउट स्टेप्स से, जो कि अक्सर ट्रैक के लिए यूज किया जाता है। नंदी जी का दर्शन करने के बाद चढ़ाई की शुरुआत होती है। लगभग 300 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं थोड़ी ऊंचाई पर, जहां बड़ी सी चट्टान है। यहां से बेगडेवाडी रेलवे स्टेशन आपको दिखाई देगा, और बेगडेवाडी रेलवे स्टेशन से ये हिल सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है। और यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए कच्ची सड़क और कच्ची स्टेप्स की शुरुआत होती है। अगर आप घोराडेश्वर टेम्पल को मानसून में विजिट करते हो तो मानसून में स्टेप्स रास्ते बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, तो हमें चढ़ाई करते वक्त इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके जब हम बच्चों के साथ या फिर हमारे पेरेंट्स के साथ आते हैं। शिवजी के टेम्पल हमेशा ऊंचाई पर होते हैं, तो भक्तों को वहां तक जाने के लिए यहाँ पर स्टेप्स और रास्ते को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। श्रावण मास में बड़ी तादाद में भक्त शिवजी का आशीर्वाद लेने घोराडेश्वर हिल्स आते हैं। यहाँ पर बुद्धा केव्स मौजूद है, जिन्हें घोरावाड़ी केव्स या फिर शेलारवाड़ी केव्स भी कहा जाता है। ये मूल रूप से बौद्ध गुफाएं थी, पर अब इनमें नक्शी, बुद्ध मूर्तियाँ और हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ मौजूद हैं। शिव टेम्पल के शुरू में ही आपको हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर और तुलसी दिखाई देगी, और एक बड़ी सी गुफा में शिवलिंग स्थित है। महाशिवरात्रि के दौरान लोगों द्वारा भगवान शिव जी की पूजा यहाँ मनोभाव से की जाती है। घोराडेश्वर हिल पे मेडिटेशन के लिए 9 कमरे हैं। उनकी दीवारों में से एक दीवार पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है कि चैत्यगृह धापर की बेटियों द्वारा बुद्ध के लिए स्नेह के साथ समर्पित किया है, और इसी चैत्यगृह को अब श्री घोराडेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं केव्स के नीचे चट्टानों को खोदकर पानी की टंकियां बनाई गई है, ताकि इसमें पीने योग्य पानी जमा कर सके। आप देख सकते हो टंकियों का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है, इसमें कुछ मात्रा में झरने का और बारिश का पानी जमा हो सके। पुरातन काल में बड़ी चट्टान को खोदकर गुफाओं का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर इन्हीं केव्स में संत तुकाराम महाराज जी भी ध्यान करने आते थे, और यहीं पे आपको विट्ठल, रुक्मिणी और संत तुकाराम महाराज जी की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी।
बुद्धिस्ट केव्स तकरीबन 2000 साल पुरानी है और यहाँ पर मेडिटेशन किया जाता था। चढ़ना जितना मुश्किल लगता है उतना ही आसान लगता है हिल से नीचे उतरना। और अगर आप किसी भी जगह ट्रैक के लिए जाते हो तो उस जर्नी को आप सवेरे ही शुरू करना ताकि चढ़ती धूप आपको डिहाइड्रेट ना कर सके। यहाँ से आप गणेश जी की मूर्ति देख सकते हो जिसकी ऊंचाई लगभग 54 फीट है और आप एक ही दिन में केव्स और गणेश जी की मूर्ति के दर्शन भी कर सकते हो। इसे बिरला गणपति टेम्पल से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको घोराडेश्वर के दोनों पार्ट में बताई गई इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। आपके थॉट्स, सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आने वाले वीडियोज़ के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।